हेलो स्टूडेंट। तो सी प्रोग्रामिंग की सीरीज़ में आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल। उसके पहले हम वेरिएबल के बारे में देख चुके हैं कि वेरिएबल क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं इसको, कैसे इनिशियलाइज करते हैं और इसका जो वेरिएबल्स का नेम होता है वो हम कैसे लिखते हैं। कौन कौन सा 5-6 रूल्स थे उसको लिखने का। इसमें स्पेस नहीं लिख सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर नहीं लिख सकते हैं, नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, ये सब चीज़ हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल, मतलब कौन कौन से टाइप्स होते हैं वेरिएबल के। 5 टाइप्स होते हैं, किस टाइप्स का यूज़ कब किया जाता है उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, देर आर मेनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल। पहला होता है आपका लोकल वेरिएबल, ठीक, जो कि एक फंक्शन के अंदर काम किया जाता है। एक होता है ग्लोबल वेरिएबल, ठीक, जो कि फंक्शन के बाहर भी काम हो जाता है। एक स्टैटिक होता है जो वैल्यू को होल्ड करता है। एक ऑटोमेटिक वेरिएबल होता है जो ऑटोमेटिक वर्क करता है। एक्सटर्नल वेरिएबल है, एक्सटर्नल वेरिएबल मतलब होता है जो हमारे प्रोग्राम के बाहर हो, ऐसा वेरिएबल। ठीक है, अब इसको तो आपको समझ में तो आया नहीं होगा हमने क्या क्या बोल दिया है, तो हम इसको देखते हैं वन बाय वन। सबसे फर्स्ट देखते हैं लोकल वेरिएबल क्या होता है। आज लोकल और ग्लोबल आज देख लेते हैं, बाकी स्टैटिक ऑटोमेटिक एक दिन देख लेंगे, एक्सटर्नल एक दिन देख लेंगे। ठीक है, इसका हम 3 वीडियो बनाएंगे। तो आज हम देखते हैं लोकल और ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, लोकल और ग्लोबल। ठीक है, फर्स्ट होता है हमारा लोकल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल में ए वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड इनसाइड द फंक्शन और ब्लॉक इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल। मतलब कि अगर किसी फंक्शन के अंदर हम कोई अगर वेरिएबल बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल। लेकिन इतना याद रखिएगा, लोकल वेरिएबल जिस फंक्शन में बनाएंगे हम बस वो उसी फंक्शन के अंदर ही वर्क करेगा, उसके बाहर वर्क नहीं करेगा। इसको हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल। ठीक है, जैसे कि हम जो भी बनाते हैं अभी तक जितने प्रोग्राम बनाए, जिसमें जितने प्रोग्राम में जो वेरिएबल हम लोग बनाए थे उस सभी वेरिएबल लोकल वेरिएबल ही थे। ठीक है, जैसे कि हमने एक वाइड फंक्शन फंक्शन नाम का एक जो है कि हमने फंक्शन बनाया, उसके अंदर हम एक इंट एक्स इक्वल टू 10। ये एक्स क्या है, हमारा एक वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है, ये लोकल वेरिएबल है, क्योंकि इसको हमने वाइड फंक्शन, ये फंक्शन नाम के फंक्शन के अंदर बनाया है और उसी के अंदर प्रिंट किया है। अगर इस एक्स को हम किसी दूसरे फंक्शन में प्रिंट कराएं तो ये प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, ये हो गया लोकल वेरिएबल। अब ग्लोबल के बारे में देख लेते हैं, फिर दोनों का प्रोग्राम करते हैं। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। ग्लोबल वेरिएबल जो होता है ए वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड आउटसाइड द फंक्शन। मतलब कि किसी फंक्शन के बाहर अगर हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो इस कॉल्ड उसको हम ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। इट इज़ अवेलेबल टू ऑल द फंक्शंस। इसमें डिफरेंस ये होता है कि ये हम फंक्शन के बाहर अगर जो हम वेरिएबल बना दिए, तो फंक्शन के बाहर बना दिए यहाँ पे वेरिएबल, तो उसको हम एक फंक्शन के अंदर भी प्रिंट कर सकते हैं, किसी दूसरे फंक्शन, तीसरे फंक्शन, मतलब हम किसी भी फंक्शन के अंदर इसको हम रन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्लोबल वेरिएबल। दोनों में ये डिफरेंस है, लोकल वेरिएबल विद इन ए फंक्शन वर्क करता है, ग्लोबल वेरिएबल फंक्शन के बाहर हम इसको डिफाइन करते हैं लेकिन रन कहीं भी करा सकते हैं। ओके, तो आज का ये टॉपिक था। अब हम इसमें देखते हैं प्रैक्टिकल करके, थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिकल करके देखते हैं इसमें। जो हमने अभी लोकल ग्लोबल ये सब वेरिएबल बनाए हैं, थोड़ा कुछ रन करा के देख लें क्या रन कर रहे हैं, कैसे हैं। टर्बो C++ ऑन किया। ओके, पहले से प्रोग्राम किया हुआ, न्यू फाइल ले सकते थे लेकिन हम यहाँ पे इसी को हटा दिए। अब स्टार्ट करते हैं। हैज़ इंक्लूड, आपको पता है, फिर stdio.h, ठीक, फिर हैज़ इंक्लूड conio.h, ठीक है, हैज़ इंक्लूड studio.h, हैज़ इंक्लूड conio.h। अगर हम यहाँ पे वाइड मेन बनाते हैं और इस वाइड मेन के अंदर पहले CLR लगाते हैं, ये क्लियर स्क्रीनिंग के लिए है। ठीक है, इसके बाद हम लेते हैं इंट x इज इक्वल टू 10। हमने 10 ले लिया, x इज इक्वल टू, फिर printf, और इसमें हमने %d दिया। ओके, और किसको प्रिंट किया, x को। ओके, गेट ch लगाया हमने, इसको क्लोज किया। देखिए हमने क्या किया, एक मेन नाम का, हमने वार्ड मेन नाम का एक फंक्शन बनाया है जिसके अंदर क्लियर स्क्रीन के बाद एक हमने वेरिएबल लिया है x इक्वल टू 10। ये वेरिएबल इंट, मतलब इंट डेटा टाइप का है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। ये वेरिएबल को हमने फिर प्रिंट किया।
printf और सेंडिंग x के साथ गेट ch लगाया। इसका मतलब ये है कि ये हमारा लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल क्यों है? क्योंकि ये किसी फंक्शन के अंदर हमने बनाया है। जैसे कि मेन नाम का फंक्शन है, उसके अंदर हमने इसको बनाया है। अब ये रन कराएंगे, देखिएगा रन करेगा। एरर नहीं दिया, ये देखिए 10 हो गया। ठीक है, ये रन कर दिया। लेकिन यहाँ पे हम एक तरीका और ले सकते हैं। ये तो हमारा मेन फंक्शन हो गया। अब हम चाहें तो इसको किसी दूसरे फंक्शन में भी लिख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ से गेट ch हटाते हैं, क्लियर स्क्रीन हटाते हैं, वैड फंक्शन वन नाम का हम एक फंक्शन बनाते हैं। देखिएगा ध्यान से, फंक्शन वन नाम का हमने फंक्शन बनाया। ठीक, फंक्शन वन नाम का फंक्शन बनाया और फिर हम क्या करेंगे, इस आपको पता है कि जो कुछ भी हम फंक्शन बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, कंपाइलर तो बस मेन फंक्शन को ही रन करता है। तो हम वैड मैन बनाते हैं और यहाँ पे हम CLRSCR ये जो हम लिखे थे यहाँ पे लिखते हैं। और यहाँ पे ये जो फंक्शन वन है, फंक्शन वन, इसको हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। ठीक है, फिर गेट ch देते हैं यहाँ पे और इसको हम क्लोज करते हैं। मतलब फंक्शन वन हमने यहाँ बनाया और उस फंक्शन वन को हम कहाँ पे रन कर रहे हैं, वार्ड मैन के अंदर। जो कंपाइलर होगा वो तो बस वार्ड मैन का जो फंक्शन उसके अंदर जो लिखा है वो उसी को रन करेगा। तो हमने क्या किया, फंक्शन वन जो हमने ऊपर बनाया हुआ था उसको हम इस वार्ड मैन के अंदर बता दिए कि फंक्शन वन नाम का भी हमारा एक फंक्शन है। मतलब इसको हमने कॉल कर लिया यहाँ पे। अब जो कंपाइलर रन कराएगा तो फंक्शन वन को भी रन कराएगा। ठीक है, ठीक है, कंपाइल कर गया, रन करा गया, 10 आ गया। ठीक है, मतलब प्रोग्राम हमारा सही है। एक चीज़ और हम कर सकते हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे हम फंक्शन वन में प्रिंट करा रहे हैं इसको भी हटा देते हैं और रन कहाँ कराते हैं, यहाँ पे ये जो गेट ch फंक्शन वन लिखा है ना हमने, उसके नीचे printf देखते हैं रन करता है कि नहीं। %d हम यहाँ पे लिख दिए x। ओके, कंपाइल करा लेते हैं, देखिए क्या एरर दे रहा है, अनडिफाइंड सिंबल x। इसका मतलब ये दे रहा है कि सिंबल x अनडिफाइंड है। देखिए यही है लोकल और ग्लोबल में अंतर। क्या है कि हमने जो x को, ये जो x था हमारा, ये कहाँ पे डिफाइन किया है, फंक्शन वन के अंदर, और प्रिंट कहाँ पे कर रहे हैं, वार्ड मैन दूसरे फंक्शन में। तो ये एरर दे रहा है क्योंकि लोकल वेरिएबल जिस फंक्शन में हम लोकल वेरिएबल बनाते हैं उसी फंक्शन के अंदर ही हम इसको डिफाइन कर सकते हैं और उसी के अंदर हम रन करा सकते हैं। अगर ये x ग्लोबल रहता तो मेन फंक्शन के अंदर रन करता। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट लोकल वेरिएबल था। अब इसको हम ग्लोबल वेरिएबल की तरह देखते हैं। अगर ग्लोबल वेरिएबल रहता तो क्या होता, लोकल वेरिएबल तो हो गया, अब ग्लोबल वेरिएबल देखते हैं। ग्लोबल वेरिएबल ऐसा है कि जैसे कि इंट x इक्वल टू 10 हम यहाँ पे बाहर ले लिए, किसी फंक्शन के बाहर। अब वार्ड मैन हम यहाँ पे मेन फंक्शन बनाते हैं और इस मेन फंक्शन में हम क्या करते हैं, CLRSCR ये बना दिया हमने। ठीक, अब यहाँ पे क्या किया हमने, printf। अब हम जो ये फंक्शन बाहर बनाया था हमने, उसको हम इस मेन के अंदर रन करा रहे हैं, x। ओके, देखिए गेट ch लगा दिया यहाँ पे और क्लोज कर दिया। आप कंपाइल करा के देखते हैं, कंपाइल कर गया, 10 आया कि नहीं देखते हैं, 10 आ गया। ठीक है, इसका मतलब कि जो हम यहाँ पे वेरिएबल इंट x इक्वल टू 10 फंक्शन के बाहर लिए हैं और उसको फंक्शन के अंदर रन कराए हैं, वो रन कर गया। अब इसको हम एक और फंक्शन बनाते हैं, वैड function फंक्शन वन, ये हमने फंक्शन बनाया। ठीक, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इंट a इक्वल टू 20। ठीक, और
प्रिंट एफ परसेंट साइन डी ए को प्रिंट किया हमने, ठीक है। और वार्डमैन, इस वार्डमैन में हम क्या काम करते हैं, प्रिंट एफ प्रिंट करते हैं परसेंट साइन डी एक्स को, और फिर क्या करते हैं, अगले बार अभी एरर देगा उसके बाद हम करते हैं, ठीक है। पहले एरर दिखाते हैं। गेट सी एच लगाया हमने, अभी रन कराते हैं। कंपाइल कर गया, लेकिन रन जब कराएंगे तो ये 10 सॉरी हमने क्या किया, वार्डमैन में जो ये लिखा है हमने यहाँ पे वार्डमैन, इसमें CLRSCR लगा देते हैं पहले, उसके बाद रन कराते हैं, ठीक है। हो गया। और ये देखिए बस 10 आया। 10 ये कौन सा 10 आया, जो हम यहाँ पे लिखे थे x = 10, और इस x को हम कहाँ प्रिंट कर रहे हैं, वार्ड मेन के अंदर, तो बस यही मेन वाला रन कर रहा है। और ये जो हम वार्ड फंक्शन 1 लिखे थे, फंक्शन 1 के अंदर इंट a = 20 यहाँ पे इंट प्रिंट किया हमने a को, वो रन नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने बताया था कि बस मेन फंक्शन के अंदर जो भी कोडिंग करते हैं बस वही रन करता है। ये फंक्शन 1 मेन फंक्शन थोड़ी है, तो अब हमको इस मेन फंक्शन के अंदर बताना पड़ेगा कि फंक्शन 1 नाम का भी हमारे पास एक फंक्शन है, फंक्शन 1। अब हम रन कराएंगे तो 10 और 20 दोनों आएगा, ठीक है। ये कंपाइल कर गया, ये रन कर, देखिए 10 20, ठीक। ये 10 20 क्यों आ रहा है, क्योंकि 10 हमने बाहर लिया है ग्लोबल वेरिएबल, और ये क्या है 20 क्या था, वो एक लोकल वेरिएबल था, ठीक है। देखिए अंतर क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है जो कि सभी फंक्शन के बाहर हमने लिखा है, और इसको हम किसी फंक्शन में रन करा सकते हैं। जैसे कि देखो हमने इसको वार्डमैन के अंदर रन कराया, लेकिन ये जो फंक्शन 1 के अंदर जो हम इंट a = 20 लिखे हैं, ये हमारा लोकल वेरिएबल है, क्योंकि इसको हमने उसी फंक्शन के अंदर रन कराया है। उसको अगर हम बाहर रन कराएंगे तो वो रन नहीं करेगा, ठीक है। तो आज का हमारा यही डिफरेंस था, प्रोग्राम था। डिफरेंस क्या है लोकल और ग्लोबल में, लोकल और ग्लोबल होता क्या है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से इसका 2-3 प्रोग्राम बना के करिएगा। तो आज के वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। धन्यवाद।